हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। इसमें क्या पढ़ना है हमें? बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है हमें ISBD और MARC और CCF। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इज एन एंटर इन ए बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स। यानी कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्या है? एक एंटर यानी कि बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स और ए लाइब्रेरी कैटलॉग विच रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक रिसोर्स। यानी कि लिख लीजिए आप इसकी फुल फॉर्म या एक तरह डेफिनेशन। ए बिब्लियोग्राफिक record is an entry in bibliographic index or a library catalog which represent and describes a specific resources। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक वह मानक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज़ होते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एक चीज़ मान के चलते हैं कि इंडिया में आपने देखा होगा, चलो एक मानक मैं बताता हूँ आपको, आप उस चीज़ को नोट करना। इंडिया में आपको हर जगह मैक्सिमम आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आप अपने घर में देखिए अभी कि जो फैन है उसकी 3 पंखड़ियाँ मिलेंगी आपको। यानी कि 3 पंखड़ी वाला क्या है? फैन मिलेगा आपको। ऐसा मिलता है क्यों? क्योंकि भारत में क्या चाहिए? पंखे से हवा चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए। और वहीं पर बाहर, यानी कि बाहर क्या है? वो 4 पंखड़ी वाला फैन मिलता है। यानी कि ये मिलता तो मतलब साइज तो उसका बड़ा रहता है इतना ही, पर ये आपको दिखा रहा हूँ, 4 पंखड़ी वाला फैन रहता है। क्यों? क्योंकि इस पंखे से यानी कि इस फैन से आपको एयर यानी कि हवा दी जाती है पूरे कमरे में। और इस फैन से क्या है? जो एसी, यानी कि इसके साथ साथ एसी भी लगा रहता है बाहर, एसी की जो हवा होती है उसको सर्कुलेशन करने काम आती है। या आपने डिफरेंस जो पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि जो चार पंखड़ी वाला फ़ैन होता है वो क्या होता है? एक तरह से क्या करता है? सर्कुलेशन का। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर स्टैंडर्ड ये कहता है कि जहाँ पर क्या है एक जैसा, यानी कि जहाँ पर एक जैसा, ये तो आपको एग्जांपल बता दिया मैंने। एक स्टैंडर्ड जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आईफोन क्या है, बाहर अलग मिलता है और इंडिया में अलग तरह का आता है। तो क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो है कि जो कहीं, यानी कि पूरी दुनिया में एक जैसा बनेगा। यानी कि क्या होगा? पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड होगा
जो सब जगह चलता होगा। जैसे कि आपका कैटलॉग का कार्ड है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है, वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब 7 बाई इतने का होना चाहिए। तो यानी कि आपका मतलब ये एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ये है जैसे कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड चलता हो, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वह स्टैंडर्ड होते हैं या वह मानक होते हैं जो सभी जगह एक ही एक मानक पर या फिर एक ही अंकों पर या फिर एक ही नियम कानून पर चलते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, हमें पढ़ना है सबसे पहले आता है ISBD। ISBD की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो लाइब्रेरी में मैंने आपको कहा था कि लाइब्रेरी में फुल फॉर्म, और आपके जो पॉलिटिकल साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं सारी की सारी ऑथर के नेम। तो ISBD की फुल फॉर्म क्या है, ISBD की फुल फॉर्म आपको कई बार मैंने करा भी चुकी है, तो आप लिख लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में आपके अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, इट यानी कि इज ए सेट ऑफ रूल। किसके सेट ऑफ रूल है, ये किसका सेट ऑफ रूल है, बाई, और लाया कौन था, इफ्ला लाया था, यानी कि इफ्ला के द्वारा था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट ए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन क्या करा इसने, यानी कि क्रिएट करा, क्या इफ्ला ने क्या क्रिएट करा, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड यानी कि मानकों से मानक तय करे हैं किसके, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की, क्या करा, क्रिएट करा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का एक स्टैंडर्ड, ह्यूमन यानी कि मानव के द्वारा कि इसके मानक निर्मित होने चाहिए। और ये आया का, यानी कि ISBD इज पब्लिश्ड बाय, लिख लीजिए ISBD was published in 2007। ठीक है, क्या आया था, 2007। तो ये चीज़ यानी कि इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक इफ्ला का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो इफ्ला है ये कहीं ना कहीं आपको ISBD से रिलेट करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यानी कि ISBD क्या कर रहा है, ISBD आपके लिए क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स कर रहा है, तय कर रहा है। और जो जितनी भी सारी मैनोग्राफी है, ओल्ड मैनोग्राफी पब्लिशन है, मटेरियल है, सीरीज है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आपकी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर आता है आगे, फिर आगे देखने के लिए मिलता है वन, यानी कि इसमें ISBD में क्या है, वन ऑफ द ओरिजिनल पर्पज ऑफ ISBD वाज द प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फ्रॉम ए बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी कि किसके लिए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यूज टू एक्सचेंज अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि किसके लिए, यूज ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ISBD का आपको समझ में आ गया होगा कि ISBD के बारे में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है मार्क, MARC। चलिए, अब मार्क की फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपको सबको पता होगी, क्या कई बार आपको करा चुकी है, मशीन रीडेबल कैटलॉग या कैटलॉगिंग। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये क्या होता है, ये है एक तरह का स्टैंडर्ड सेट है डिजिटल फॉर्मेट, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट फॉर द मशीन रीडेबल डिस्क्रिप्शन इन ऑफ आइटम कैटलॉग बाय द लाइब्रेरी सच एज ए बुक, आपकी DVD डिजिटल सोर्स, कंप्यूटर, यानी कि जितने भी डिजिटल सोर्स हैं कंप्यूटर लाइब्रेरी कैटलॉग में, और जो आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर के द्वारा
क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तय करा जाता है जिसमें कैटलॉग का रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो क्या होती है, और जो कैटलॉग है, जितने भी कैटलॉग है वो मशीन रीडेबल कैटलॉग के फॉर्म में आती है। और ये क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन शेयर्ड फ्रीली बिटवीन द कंप्यूटर, यानी कि एक तरह से फ्रीली बिटवीन द कंप्यूटर। फिर आता है स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फॉलो द MARC स्टैंडर्ड। क्या करते हैं, जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल फॉलो द MARC रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड पे चलते हैं। और आपका एक एग्जांपल अगर लेके चले तो आपने AACR का नाम सुना होगा, यानी AACR में क्या, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड। तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड, और दूसरा क्या है, RDA, यानी कि रिसर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, यह भी आप पूछ जाए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये क्या करते हैं, यानी कि ये भी आपके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस के तौर पर रिकॉर्ड एक्सेस, यानी कि रिकॉर्ड को एक तरह से स्ट्रक्चर तय करने के लिए। फिर ISBD, यानी ISBD जो हमने पढ़ा, वो भी क्या करता है, वो प्रोवाइड ए गाइडलाइंस फॉर डिस्प्ले ऑफ मार्क, यानी कि क्या कर रहा है, ये जो मार्क है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेइंग ऑफ रिकॉर्ड के क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, ह्यूमन रीडेबल की, यानी कि मानव रीड के लिए, मानव रीड कर सके और स्टैंडर्ड रिकॉर्ड को तय करा जा सके। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी फाइल का, ये फाइल यानी कि ये पूछ ले जाता है आज के टाइम पे, फाइल नेम ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सटेंशन ये आ सकता है .MARC, दूसरा है .MARC, ये दोनों इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसमें जो है ये क्या करते हैं, यानी कि सीधे सीधे जितने भी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में दिख रहे हैं, तो एक तो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैटलॉग की जो जितनी भी चीज़ें वो शेयर करने के लिए, और यूनिवर्सली जो चीज़ होंगी वो एक जैसी होंगी, ये नहीं कि अलग 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 होंगी। तो इसलिए इसका क्या है, जिक्र सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं CCF पर, यानी कि CCF पर चलते हैं। CCF क्या है, CCF, तो CCF तो आपको पता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट एक तरह का क्या है, एक्सचेंज फॉर्मेट है, यानी कि एक्सचेंज फॉर्मेट है। और ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है, यानी इन्फॉर्मेशन किसकी है, कम्युनिटी की, उसको एक्सचेंज करने का काम करता है, और विद, यानी कि बिब्लियोग्राफिक वंस द अदर। ठीक है, लिख लीजिए। और इसका यानी कि ये किसके अंदर है, यूनेस्को के अंदर। तो लिखिए द यूनेस्को कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट is an exchange format intended from use by agencies within the information community which wish to exchange bibliographic record with one
अनदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CCF। ठीक है, CCF के बारे में समझ गए, CCF डेवलप हुआ। और ये CCF आया, यानी कि CCF के चलता कैसे, देखिए CCF जो 18 सितंबर 2020 में क्या हुआ, CCF इज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, और या फिर एंड क्या करता है, एक्सचेंज रिकॉर्ड बिटवीन द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंसी। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये भी आपको समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यानी कि लिखिए, डेट छोड़ दीजिए, CCF इज ए स्ट्रक्चर। CCF क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड फॉर मेड फॉर क्रिएट, यानी कि क्रिएट करने का काम आता है, क्रिएशन बिब्लियोग्राफी फिक रिकॉर्ड एंड फ्रॉम exchanging records between group of information agencies and libraries। ठीक है, और सारी कहानी आपको बताइए, यानी कि यूनेस्को ने इसके साथ एक तरह से कंट्रीब्यूट किया था, और कंट्रीब्यूट करके यानी कि अप्रैल 1978 में। ठीक है, चलिए, ये आपको CCF समझ में आ गया, CCF आपको समझ में आ गया। और CCF का फर्स्ट आईडी, यानी कि ये भी लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख देते हैं, CCF फर्स्ट FIRS फर्स्ट एडिशन published by UNESCO in 1984। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो EMRS की डेट आ चुकी है, यानी EMRS वाले बच्चे होंगे जो लाइब्रेरी की EMRS के पेपर दे रहे हैं, तो EMRS वाले बच्चे ध्यान रखिए अपना। और दूसरा, EMRS की तैयारी क्या कराई जा रही है आपको इसी चैनल पर। तो EMRS के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। EMRS के प्रैक्टिस, यानी EMRS वाले स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या है, जनरल पेपर की प्रैक्टिस नहीं कराया जाए। जनरल पेपर की प्रैक्टिस आपके, देखिए पेपर है 23 तारीख को, प्रैक्टिस जनरल पेपर की इसलिए लेट कराई जाएगी क्योंकि आपको क्या है, सारे क्वेश्चन क्या कराने, इसके कराने। अगर आपके पास इसके जो लाइब्रेरी क्वेश्चन का सेट हो जाएगा, अगर भरपूर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या कर पाओगे, औरों की प्रैक्टिस आसानी से कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा धीरे धीरे लेके जा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम क्या है, एकदम देखें तो हमें याद रहती है। ठीक है, इसलिए वो आपके दिसंबर में कराए जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।